अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सियाने कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है फ्राडिया भूखा नहीं मरता। हालिया दिनों में हमारे यहाँ सैलाब की कैफियत है और बहुत ज़्यादा सैलाब है। इसमें एक बहुत बड़ी गलती हमारे लोगों की भी है, और वो क्या है कि इन्वेस्टर ने अपना पैसा, डेवलपर ने अपना पैसा लगाया, सोसाइटी की कटिंग की और प्लाट सेल करना शुरू कर दिया, और लोगों ने धड़ाधड़ के सस्ता है, अच्छा है, फौरी कब्जा है लेना शुरू कर दिए, और जिसका नतीजा हमारे सामने है। लालच क्या था कि ये फलां सोसाइटी है, इसमें इंस्टॉलमेंट पे प्लाट मिल रहे हैं, मंथली 10,000 दो, कब्जा करो, घर बनाओ और रिहाइश रख लो। और इसी तरह से दूसरी सोसाइटी का भी यही हाल है कि थोड़े पैसे दो, कब्जा मिलेगा, फौरी घर तामीर करो और रिहाइश कर लो। अब ये क्या था, एक लालच था कि सस्ते में हमें प्लाट मिल रहा है, सस्ते में हमें फलां चीज मिल रही है, सस्ते में घर मिल रहा है, फौरी कब्जा लो, घर बनाओ। और इस लालच ने आज उन लोगों को बेघर कर दिया। वजह क्या थी कि जो सस्ता मिल रहा था वो असल में दरिया की जमीन में प्लाट मिल रहा था। और अब जो सैलाब है, गोया कि सैलाब हमारे घरों में नहीं आया, हमने सैलाब में अपना घर बनाया, या दरिया हमारे घरों में नहीं आया बल्कि हमने दरिया में घर बनाया, और जिसका नतीजा और नुकसान हम भुगत रहे हैं कि सैकड़ों, बल्कि अगर हजारों भी कहा जाए तो मुबालगा नहीं है, हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनके घर पानी की नजर हो चुके हैं, और जो सैलाब का शिकार हैं, और जो अपने सामान को भी खो बैठे हैं, अपनी जमा पूंजी को भी खो बैठे हैं। वजह क्या थी? वजह एक छोटा सा लालच था। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें, कभी भी लालच ना करें। चीज खरीदें, अच्छी खरीदें, अच्छी लोकेशन की खरीदें, और थोड़ी महंगी हो, लेकिन यह है कि वो देर पा हो, उसका कोई नुकसान ना हो, वो कब्जे की ना हो, वो गलत ना हो, ताकि कल कला फिर जाके हमें इस तरह की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। और ये आए रोज फ्रॉड, कोई जमीनों के, प्लाटों के, मकानों के, कोई नई चीज नहीं है। आए रोज इस तरह के फ्रॉड्स हमारे साथ होते रहते हैं। और इसके अलावा फ्रॉड की मुख्तलिफ किस्में हमारे मुल्क में राइज हैं। मिसाल के तौर पर आपको कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा, आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका इतना इनाम निकला है, और नतीजे में जो सीधा साधा बंदा काबू आएगा उससे 50,000, लाख, 2 लाख, बसाओकत 2.5 लाख उससे जो है वो हथिया लिए जाएंगे, और नतीजा सिफर। वजह क्या? लालच। इसी तरह से आपको कभी जीतो पाकिस्तान का मैसेज आएगा, इसी तरह कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट का आएगा, इसी तरह कभी कोई और 10 तोले का आएगा, इसी तरह कभी आपको सऊदीया की कॉल आएगी, जब सऊदीया से फलां आपके रिश्तेदार बात कर रहे हैं, हम आपके अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं। अब बंदा लालच में आता है कि इतने पैसे आ रहे हैं, आप इस्तेमाल कर लेना, जब मैं आऊंगा फिर आप वापस कर देना। अब ये लालच है जो उसको मार देता है। तो इसलिए जब भी बंदा लालच करता है, इसलिए वो अच्छी और बड़ी ही परफेक्ट कहावत है, बड़ी परफेक्ट है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो इसलिए इस सूरत हाल में, सैलाबी जो सूरत हाल है, जहां और फैक्टर हैं, वहां एक ये भी फैक्टर है। और किसी शायर का बड़ा बरमहल शेर है इस मौके की मुनासिबत से कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ साडे गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो वही हमारे लोगों के साथ हुआ कि कुछ तो वैसे ही सैलाब की कैफियत है, और कुछ हमें भी लालच ने मार दिया। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें, कभी लालच ना करें। 2 पैसे 10 पैसे चीज महंगी खरीदें, अच्छी खरीदें, साफ सुथरी खरीदें। रोलों से और झगड़ों से, लड़ाइयों से, कब्जों से, और दरिया की जगह पर, सरकारी जगह पर, शामलाट जगह पर, फलां जगह पर, ऐसी जमीनों से, जगहों से हमेशा दूर रहें, और किसी भी ऐसे मशकूक और मुश्तबे मामले से बचें, ताकि कल कला ये आपको परेशानी फेस ना करनी पड़े। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।